राष्ट्र में शिक्षा जैसे सरलता। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे इंग्लिश में जो कंफ्यूजिंग होते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हम कौन सा वर्ड यूज करें। जैसे कैच, कैच माने भी पकड़ना होता है, और होल्ड, होल्ड माने भी पकड़ना होता है, लेकिन हम कौन सा वर्ड किस जगह यूज करेंगे हमें नहीं पता होता। तो मैं बता दूं, कैच वर्ड को तब हम यूज करते हैं जब कोई चीज मोशन में होती है और हम उसको पकड़ लेते हैं, तो बोलते हैं कैच। जैसे क्रिकेट मैदान में बॉल जो है मोशन में होती है, हम उसे कैच द बॉल मतलब बॉल को कैच करते हैं, ठीक है। अब होल्ड कहाँ यूज करते हैं? होल्ड वहाँ यूज करते हैं जब कोई चीज़ ठहरी होती है, मतलब जब कोई चीज़ रुकी होती है। जैसे बुक्स को हम लोग पकड़ते हैं, या फिर कोई भी मोबाइल पकड़े या फिर पेन पकड़े, मतलब वो जो भी चीज़ें मोशन में नहीं होती है तब हम उसको पकड़ते हैं, तो वहाँ पे हम होल्ड कहते हैं। जैसे कहते हैं होल्ड माय फोन, होल्ड माय बुक ना। तो इस तरह की चीज़ों को होल्ड लगाएंगे, और कैच मोशन वाली चीज़ों को लगाएंगे। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कीप और पुट। कीप और पुट दोनों का मतलब होता है रखना, लेकिन हम कहाँ यूज़ करेंगे कीप को और कहाँ यूज़ करेंगे पुट को, चलिए देखते हैं। कीप को हम तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ एक जगह से रखी हो, एक जगह रखी हो, दूसरी जगह उसे उठाकर रखना हो, ठीक है। मतलब एक जगह ऑलरेडी रखी है, उसे उठा करके दूसरी जगह रखना है। अब जैसे आप बोलेंगे कि दिस बुक्स ऑन द चेयर, मतलब कि इस बुक को उठा के चेयर पे रख दो, या कि मतलब पहले तो वो रखी हुई है, आप उसे कहेंगे कि अब रखी हुई है तो उठा करके वहां रखो, मतलब यहाँ से वहां कर दो, इधर से उधर कर दो, है ना। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे कीप लगाएंगे। लेकिन पुट, पुट वहां लगाएंगे जब हम कोई चीज अपने हाथ में लिए रहते हैं तो उसे रखना हो। जैसे बोल देंगे पुट, पुट दिस बुक ऑन द टेबल, आप क्या कहेंगे, मतलब कि अपनी बुक को टेबल पे रख दो। जब हम कोई चीज अपने हाथ में लिए हैं उसको टेबल पे रख रहे हैं, हाथ से मतलब अपने बॉडी से उतार के रख रहे हैं, तो उसे पुट, वहां पे पुट का यूज करेंगे। तो कीप और पुट का डिफरेंस आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अब जैसे वीप और क्राई, इन दोनों का मतलब होता है रोना, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी तो देखना है। तो वीप में होता है कि जब हम बिना आवाज के रोते हैं तो उसे वीप बोलते हैं, और क्राई बोलते हैं जब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोते हैं तो उसे क्राई बोलते हैं, क्योंकि बेबी लोग तो क्राई ही करते हैं ना। तो आप जैसे बोल सकते हैं बेबी इज क्राइंग। अब वीप, शी इज वीपिंग, शी इज वीपिंग, ऐसे कैसे। अब नेक्स्ट है कैरी और टेक। दोनों का मतलब होता है ले जाना, बट डिफरेंस क्या होता है, हम कहाँ पे कैरी यूज करेंगे, कहाँ पे टेक यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, कैरी तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज़ अपने हाथ में या अपने जेब में या फिर अपने शरीर पे लाद के ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे कैरी यूज करते हैं। और टेक वहाँ यूज करते हैं जब हमारी उस चीज़ में एनर्जी नहीं लगती है, वो खुद अपने आप ही चल के जाती है। जैसे हम आपको मॉल लेके जाएं तो हम बोलेंगे कि आई विल टेक यू टू द मॉल, ठीक है। तो आपकी अपनी एनर्जी यूज हो रही है ना, मेरी तो नहीं हो रही, तो वहाँ पे टेक लगाएंगे। और कैरी तब लगाएंगे जैसे बैग वैग कैरी किया जाता है ना, बैग, पर्स, मोबाइल फोन ना, तो वहाँ पे कैरी यूज हो। नेक्स्ट है बाय और परचेज। अब बाय और परचेज दोनों का मतलब खरीदना होता है। हम कहाँ बाय यूज करेंगे, कहाँ परचेज यूज करेंगे। बाय वहाँ यूज करते हैं जब हम कोई चीज अक्सर खरीदते हैं, जैसे आई विल बाय पेन, आई विल बाय बुक, तो ये सारी चीजें हम अक्सर खरीदते हैं। आई विल बाय वेजिटेबल्स, है ना। अब परचेज की बारी है। परचेज हम कोई चीज तब करते हैं जब हम कोई चीज कभी कभी खरीदें, जैसे आई विल परचेज अ कार, आई विल परचेज ज्वेलरी ना। तो ये सारी चीजें हम कभी कभी करते हैं, तो वहाँ पे आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा इंग्लिश बोलने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, या अगर आप चैनल पे नए हो, आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपके लिए कहती हूँ आई एम क्रेजी फॉर यू ऑल। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइट और क्वेरल। दोस्तों फाइट हम कब लगाते हैं, क्वेरल कब लगाते हैं, दोनों का मतलब होता है लड़ना, लड़ाई करना, ठीक है। तो फाइट तब यूज करते हैं जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रही हो, तब हम उसे फाइट कहेंगे, ठीक है। और क्वेरल तब यूज करेंगे जब दो लोगों से ज्यादा के बीच में झगड़ा हो रही हो, तो वहां पे क्वेरल का यूज करेंगे। दोस्तों अब होमवर्क का टाइम हो गया है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हम वीडियो को देख लें, उसके बाद अगर प्रैक्टिस ना करें तो वो वेस्ट हो जाता है। तो चलिए हम होमवर्क देखते हैं। मुझे घर ले चलो, हम सब्जी खरीद रहे हैं, मेरा मोबाइल पकड़ना जरूर, मेरे कपड़ों को अलमारी में रख दो,